हेलो एवरीवन। आज की इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आई हूं जिसका टाइटल है ग्रीडी शॉपकीपर। ग्रीडी मीन्स होता है लालची, शॉपकीपर मीन्स दुकानदार। तो ग्रीडी शॉपकीपर का मतलब है लालची दुकानदार। तो चलिए स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। Once upon a time, in a little town, there was a shopkeeper named Ravi. Once upon a time, एक समय की बात है। In a little town, little means छोटे, town means शहर। एक छोटे शहर में there was a shopkeeper, एक दुकानदार था। shopkeeper means दुकानदार। named Ravi, जिसका नाम रवि था। एक समय की बात है, एक छोटे शहर में एक दुकानदार था जिसका नाम रवि था। He owned the only grocery store in the area. He means उसके, own means स्वामी होना या मालिक होना। The only grocery store, only means केवल, grocery store means किराने की दुकान। In the area, उस इलाके में या उस क्षेत्र में। केवल उस क्षेत्र में उसकी ही किराने की दुकान थी। People liked his store, but they whispered that he was greedy and charged too much for his goods. People means लोगों को, like means पसंद आया, his store उसकी दुकान, लोगों को उसकी दुकान पसंद आई। But लेकिन they whispered, they means उन्होंने, whispered means होता है फुसफुसाना या कानाफूसी करना। लेकिन उन्होंने कानाफूसी की कि he was greedy, he means वह, was means था, greedy means लालची। लोगों ने क्या कानाफूसी की कि वह बहुत लालची था। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? रवि के बारे में, कि वह बहुत लालची था। एंड चार्ज मीन्स कीमत मांगना, टू मच बहुत ज्यादा, फॉर हिज गुड्स अपने सामान के लिए। गुड्स मीन्स होता है सामान। लोगों ने फुसफुसाहट की कि वह बहुत लालची था और अपने सामान के लिए बहुत अधिक कीमत मांगता था। वन डे अ स्ट्रेंजर केम टू टाउन। वन डे एक दिन, अ स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी। एक अजनबी केम मीन्स आया। केम यहाँ पर कम की सेकंड फॉर्म है। टू टाउन शहर। एक दिन एक अजनबी शहर आया। He was dressed in rest clothes and asked for some food. He means उसने, was dressed पहने हुए थे। Dressed means कपड़े पहनना। उसने कपड़े पहने हुए थे in rest cloths फटे पुराने। Rest cloths means फटे पुराने कपड़े। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे and asked और पूछा या मांगा for some food कुछ खाने के लिए। एक दिन एक अजनबी शहर आया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसने खाने के लिए कुछ मांगा। रवि सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मोर मनी। रवि ने सॉ मीन्स देखा। सॉ यहाँ पर सी की सेकंड फॉर्म है। दिस इसे, एज एन अपॉर्चुनिटी एक अवसर के रूप में। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर। टू मेक मोर मनी पैसा कमाने का या अधिक पैसा कमाने का। मोर मनी मीन्स अधिक पैसा। रवि ने इसे एक अधिक पैसा कमाने के अवसर के रूप में देखा। He gave the stranger a tiny piece of bread and charged a big bag of coin. He उसने, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? रवि के बारे में। रवि गेव मीन्स दिया। गेव यहाँ पर गिव की सेकंड फॉर्म है। गिव मीन्स देना, गेव मीन्स दिया। रवि ने दिया द स्ट्रेंजर अजनबी को अ टाइनी पीस एक छोटा टुकड़ा ऑफ ब्रेड रोटी का। रवि ने अजनबी को एक छोटा टुकड़ा रोटी का दिया। एंड चार्ज्ड अ बिग बैग ऑफ कॉइन और चार्ज मीन्स कीमत मांगना। अ बिग बैग एक बड़ा थैला ऑफ कॉइन सिक्कों का, और उसके बदले में एक बड़ा सिक्कों का थैला मांगा। एज द स्ट्रेंजर एट द ब्रेड
एज द स्ट्रेंजर, जैसे ही अजनबी ने एट यहाँ पर ईट की सेकंड फॉर्म है। जैसे ही स्ट्रेंजर ने खाया द ब्रेड, रोटी को, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, स्ट्रेंजली, अजीब तरह से। जैसे ही अजनबी ने उस रोटी के टुकड़े को खाया, वह अजीब तरीके से मुस्कुराया। He told Ravi that he had a magical coin that could double itself every day. He told Ravi, he means उसने, told means बताया, किसको बताया? रवि को। उसने रवि को बताया that कि he had a magical coin, he means उसके, had means past, पास्ट में पास्ट की इंग्लिश के लिए हम हैड का यूज करते हैं, जबकि प्रेजेंट में हम पास्ट की इंग्लिश के लिए हैज या हैव का यूज करते हैं। ही हैड, उसके पास, अ मैजिकल कॉइन, एक जादुई सिक्का है, दैट, जो कि, कुड, सकता है, डबल, दो गुना, इटसेल्फ, अपने आप को, एवरीडे, प्रत्येक दिन। उस अजनबी ने रवि को बताया कि उसके पास एक जादुई सिक्का है जो कि अपने आप को प्रत्येक दिन दोगुना कर सकता है। इंटरेस्टेड इन मेकिंग क्विक मनी, रवि ऑफर्ड टू बाय द कॉइन। इंटरेस्टेड मीन्स रुचि रखना या दिलचस्पी रखना, इन मेकिंग क्विक मनी, जल्दी पैसा कमाने में। तो इंटरेस्टेड इन मेकिंग क्विक मनी का मतलब है जल्दी पैसा कमाने में रुचि रखने वाले रवि ऑफर्ड टू बाय अ कॉइन, रवि ने ऑफर्ड मीन्स प्रस्ताव दिया या पेशकश की, टू बाय, खरीदने की, द कॉइन, उस सिक्के को। किस सिक्के के बारे में बात हो रही है? मैजिकल कॉइन, जादुई सिक्के की। तो जल्दी पैसा कमाने में रुचि रखने वाले रवि ने उस कॉइन को या उस सिक्के को खरीदने की पेशकश की। He gave the stranger all his coins and received the magical one. He, उसने किसने? रवि ने, gave, दे दिए, gave यहाँ पर give की सेकंड फॉर्म है, the stranger, अजनबी को, all his coins, अपने सभी सिक्के। रवि ने अजनबी को अपने सभी सिक्के दे दिए, एंड, और, received मीन्स प्राप्त किया, द मैजिकल वन, जादुई सिक्का। रवि ने अपने सभी सिक्के अजनबी को दे दिए और उसने जादुई सिक्का प्राप्त किया। एक्साइटेड रवि watched as the magical coin turned into two. एक्साइटेड रवि, एक्साइटेड मीन्स उत्साहित रवि, उत्साहित रवि ने watched मीन्स देखा, as the magical coin, की जो जादुई सिक्का था, टर्न मीन्स बदल गया, into two, दो टुकड़ों में। उत्साहित रवि ने देखा कि जादुई सिक्का दो टुकड़ों में बदल गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दोज टू कॉइन्स टर्न्ड इनटू फोर। दोज मीन्स वो, टू कॉइन्स, दो सिक्के, वो दो सिक्के, टर्न मीन्स बदल गए, इनटू फोर, चार में। अगले दिन रवि ने देखा कि वो दो सिक्के चार सिक्कों में बदल गए। He was overjoyed and imagined all the wealth he would have. He was, वह था, overjoyed means बहुत खुश, रवि बहुत खुश था, and, और, imagined means कल्पना की, all the wealth, सभी संपत्ति की, he would have, जो उसके पास होगी। रवि बहुत खुश था और उसने कल्पना की कि उसके पास कितनी संपत्ति होगी। But as the days passed, the coins doubled so much that his shop became full and he could not move. But, लेकिन, as the days passed, जैसे जैसे दिन गुजरे, days passed means दिन गुजरे, the coins double, जो सिक्के थे वो डबल हो गए, so much, बहुत ज्यादा। जैसे जैसे दिन गुजरे सिक्के दुगने होते चले गए, जिससे कि his shop became full, उसकी जो दुकान थी, became full, पूरी भर गई, and he could not move, और वह could not move, हिल भी नहीं सका, could not means नहीं सका, move means हिलना, और वह हिल भी नहीं सका। Panicking, he went to find the stranger and begged him to take back the magical coin. Panicking, घबराकर,
ही वेंट वह गया, वेंट यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म है, टू फाइंड ढूंढने, द स्ट्रेंजर अजनबी को, एंड और बेग्ड हिम, बेग्ड मीन्स विनती करना, हिम मीन्स उससे, और उससे विनती की, टू टेक बैक वापस लेने की, द मैजिकल कॉइन जादुई सिक्के को। रवि अपनी शॉप को पूरे सिक्कों से भरा हुआ देखकर घबरा गया और घबराकर वह अजनबी को ढूंढने चला गया और उससे विनती की कि वह अपना मैजिकल कॉइन या जादुई सिक्का वापस ले ले। The stranger laughed and said he could only undo the magic if Ravi learned the importance of generosity. The stranger अजनबी laughed means हंसा and said और कहा he could only वह सकता है केवल, he means वह, could means सकता है, only means केवल, undo means पहले की तरह, मतलब जैसा था वैसे ही कर सकता है, the magic जादू को, if अगर रवि लर्न, रवि सीखे, लर्न मीन्स सीखना, अगर रवि सीखे, द इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व, ऑफ जेनरसिटी उदारता का, जेनरसिटी मीन्स उदारता। अजनबी हंसा और उसने कहा वह अपने जादू को पहले की तरह कर सकता है अगर रवि उदारता का महत्व सीखे। रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, रवि शेयर्ड हिज कॉइन्स विद द town, helping people in need. Realizing his mistake, realizing means एहसास होना, his mistake अपनी गलती का, रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। रवि शेयर्ड और रवि ने शेयर्ड मीन्स बांटा या साझा किया, his coins अपने सिक्कों को, with the town, with मीन्स साथ, the town मीन्स शहर के, रवि ने अपने सिक्कों को शहर के साथ बांटा। हेल्पिंग पीपल इन नीड, हेल्पिंग मीन्स मदद की, पीपल मीन्स लोगों की, इन नीड जिन्हें जरूरत थी, और जरूरतमंद लोगों की मदद की। द मैजिकल कॉइन वेनिस्ड बट द लेसन रिमेन्ड, द मैजिकल कॉइन जादुई सिक्का, वेनिस्ड मीन्स गायब हो गया, बट द लेसन रिमेन्ड बट लेकिन, द लेसन सबक, रिमेन्ड मीन्स रह गया। जादुई सिक्का तो गायब हो गया लेकिन सबक रह गया, जादुई सिक्के ने रवि को सबक सिखा दिया। तो जादुई सिक्के ने रवि को क्या सबक सिखाया कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना ज्यादा लालच करते हैं वो हम पर ही भारी पड़ जाता है। हमें काइंडनेस मतलब दयालुता और शेयरिंग के महत्व को समझना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।